ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंट्रोडक्शन क्लास हो चुका था फॉर क्लास 9 सीबीएसई। अब आगे बढ़ रहे हैं, सीधे टॉपिक पे आते हैं। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज वाइज, जो कि तुम्हारे पास किताब है वट एवर बुक RS अग्रवाल KCC ना, जो भी तुम फॉलो कर रहे हो। ओके, बेसिक क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। कुछ तैयारी कर लूं। ओके, सही है। ये भी सही है। ओके, नाम तो पता ही है, सॉरी, ये है हमारा एक्स एक्सिस, जिसे x और x डैश से दिखाते हैं। ये है हमारा y एक्सिस, जिसे y और y डैश से दिखाते हैं। वेरी गुड। एंड नंबरिंग कर लो 0 से राइट साइड में सब कुछ पॉजिटिव। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 6 -1 -2 -3 -4 -5 सिमिलरली -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ध्यान देना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये जो सोया हुआ लाइन है दैट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एब्सिसा, और ये जो खड़ी वाली लाइन है दैट इज वाई एक्सिस कॉल्ड ऑर्डिनेट। एब्सिसा एब्सिसा ऑर्डिनेट, एब्सिसा ऑर्डिनेट। ओके, क्वेश्चन पे आते हैं। राइट द एब्सिसा ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स। दो चार क्वेश्चन है, उसको यहीं पे लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है भाई 0 5 -2 4 3 7 6 एंड -3। बोलता है ये कुछ पॉइंट्स आपको दिया हुआ है, इनका एब्सिसा बताओ। एब्सिसा बोले तो एक्स एक्सिस, इसे फिलहाल यहां पे रिप्रेजेंट करने की आवश्यकता नहीं है। देखते हैं, जब आप किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते हो तो जो पहला नंबर होता है वो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को दिखलाता है, एंड सेकंड वन इज वाई एक्सिस को। एक्स एक्सिस बोले तो एब्सिसा, दैट्स वाई इस कोऑर्डिनेट में जो 0 है इज रिप्रेजेंटिंग एब्सिसा फॉर दैट पॉइंट। ओके, सेकंड वाले में -2 -3 एंड 6, सॉरी एब्सिसा -2 3 एंड 6। ओके, चल तो रहा आगे। तो इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था। अगर हमसे पूछे कि ये पॉइंट दे रहे हैं भाई, इसका ऑर्डिनेट बताओ, तो पहले पॉइंट के लिए ऑर्डिनेट हो जाएगा 5 देन 4 देन 7 देन -3। ओके, एब्सिसा पहला वाला पॉइंट, जो आप कोऑर्डिनेट लिखा हुआ पॉइंट का जो पहला हिस्सा है बाएं तरफ का वो एब्सिसा, एंड जो दाईं तरफ का हिस्सा है वो ऑर्डिनेट। ओके, ऐसे थोड़ा सा और अगर हम बतलाएं आपको, जो तुम्हारे 9th क्लास के लिए थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, जब चीजों को अरेंज तरीके से लिखा जाता है पेयर वाइज, जैसे मान लो कि हम लिखें A बराबर 2 3 और 4, ठीक है, और B जो है उसमें A B और C है। ये भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हम बतलाएं कि एक चीज है लाइक कैसे बताऊं, एक हम पेयर बनाना चाहते हैं A के मटेरियल को उठा करके और B। देखो ये सेट की कहानी है, जो कि 9th क्लास में भी तुम परेशान हो जाओगे। अगर तुम ICSE बोर्ड के बच्चे होते तो मैं तुम्हें बता सकता था, बट इसके पीछे परेशान मत हो। ऐसे समझो कि हम एक कलेक्शन बनाना चाहते हैं जिसमें से A का कुछ मटेरियल उठाना चाहते हैं और B का कुछ मटेरियल उठाना चाहते हैं, लेकिन कहानी ऐसा है कि हम A के मटेरियल को हमेशा पहले रखना चाहेंगे। जैसे कि 2 और A बन जाएगा, 2 एंड B बन जाएगा, 2 एंड C लिख सकते हैं। सर 3 और A भी आप लिख सकते हो, 3 और B भी आप लिख सकते हो, 3 और C भी आप लिख सकते हो, ठीक है। कहानी ऐसा है, ये जो पेयर आप लिख रहे हो उसमें पहला वाला जो पॉइंट है या पहला वाला जो मटेरियल या पहला वाला जो एलिमेंट है वो पहले वाले कलेक्शन A से लिया गया है, और दूसरा मटेरियल जो है वो सेकेंड वाले कलेक्शन से लिया गया है, ठीक है। इसे ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है। ऐसा पेयर जिसमें नियम के तहत
फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट आप रखते हो उसे ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है। जब आप कोऑर्डिनेट लिखते हो तो जिस भी पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट लिखते हो वो ऑर्डर्ड पेयर होता है, जिसमें पहला जो पॉइंट होता है वो एक्स एक्सिस का होता है एंड सेकंड पॉइंट जो होता है वो वाई एक्सिस का होता है। कभी भी आपको, आप कितना भी आगे भी पढ़ाई करोगे, आप 3D पढ़ोगे, एक्स वाई एंड जेड एक्सिस भी पढ़ोगे, तो पहला वाला जो पॉइंट होगा या पहला जो नंबर होगा वो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड वाला वाई एक्सिस को, और जेड एक्सिस भी अगर आप लेकर के पढ़ रहे हो तो थर्ड वाला जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। पर फिलहाल आपको 2D में ही काम करना है, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही बस पढ़ना है। ठीक है, ये सब चीज़ों को मिटाते हैं। अगर कहीं पे ऑर्डर्ड पेयर वगैरह सुनने के लिए मिले तो हड़बड़ाना मत, मामूली सा चीज़ होता है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया भाई। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, राइट द ऑर्डिनेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सेम चीज़ है, हटा देते हैं। एब्सिसा द फर्स्ट पॉइंट एंड ऑर्डिनेट इज द सेकेंड पॉइंट। ओके 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 ओके, कुछ छूटे ना मेरे से। यहां पे वीडियो स्किप भी कर देना, अगर मैं कहीं पे रुकूं तो वीडियो स्किप कर देना, तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। अच्छा, इस बात में देख लेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ऑन द प्लेन ऑफ ग्राफ पेपर ड्रॉ x डैश o x डैश o x एक्सिस एंड y डैश o y एक्सिस। ओके, या y o y डैश एक्सिस खींच लिए। बोलता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पॉइंट्स। 5 3 कहाँ है भाई? 5 3। ओके सर, 5 एंड 3 दोनों प्लस में है। 5 एंड 3, पहला पॉइंट एक्स एक्सिस में खोजेंगे 5, सेकंड पॉइंट खोजेंगे वाई एक्सिस में 3। 5 को आगे बढ़ा देते हैं, 3 कहाँ पे कटा? यहाँ पे कटा। दिस पॉइंट इज कॉल्ड 5 3 और नाम दिया हुआ है ए। ओके, सिमिलरली बोला गया 4 - 6। 4 पॉजिटिव है, 4 एंड -6 सेकेंड वाला वाई एक्सिस में खोजना आपको, तो माइनस के लिए आपको नीचे जाना होगा। सर एक और बढ़ा दो, ये इधर से आगे बढ़ा, ये इधर से आगे बढ़ा। दिस पॉइंट, दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज कॉल्ड 4 - 6, कुछ भी इसका नाम दे दो, पी नाम दे देते हैं। ठीक है, कोई भी पॉइंट आप लिखते हो, जैसे हम लिख रहे हैं 8 एंड 7, तो 8 यहाँ चला गया एंड 7 इधर से आ गया, दोनों यहाँ पे मिल गया मेरे को। हम लिखेंगे 8 एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट एंड 7 वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट। अगर ये चीजें आपको पता है आप स्किप कर सकते हो, 1.5-2 का स्पीड में आगे बढ़ा सकते हो। नहीं पता है प्लीज ध्यान से सुन लो। पहले भी मैंने कहा है कि किसी भी टॉपिक को जब आप पढ़ते हो मैथ साइंस में तो पहला दूसरा क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानकारी के लिए। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। तो आई डोंट थिंक कि पॉइंट रिप्रेजेंटेशन प्रॉब्लम होगी ऑन एक्स वाई एक्सिस। आगे बढ़ते हैं सर। ये मस्त चीज है भाई। अरे यार चलो हट जाओ, वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा भी हो, बट मूड में आज पढ़ाने का। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट राइट द क्वाड्रेंट इन विच इट लाइज। ओके, ये एक बड़ा मस्त चीज है क्वाड्रेंट। व्हेन यू, जब किसी प्लेन को, सपोज दिस इज अ पेपर, इस पेपर में हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दिए हैं। ये दो लाइंस मिलकर के इस पेपर को 4 भाग में बांट दे रहे हैं। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग। ये पहला भाग जो कहलाता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, दूसरा भाग दिस वन सेकंड क्वाड्रेंट, ये तीसरा भाग कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस वन इज कॉल्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, कहानी ऐसा है कि जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप कोई भी पॉइंट लो, इनॉर्मसली बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं यहाँ पे। सर 2 1 1 1 2 2 3 3 2.5 एंड 1.5 लाइक दिस, ये यहाँ पे और यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। ये कभी मत सोचना कि 5 6 7 8, इसके बीच में भी ढेर सारे पॉइंट है। 5.001 5.1 5.5 5.6 5.36 कुछ भी हो सकता है। हम स्केल से उसे बांट सकते हैं, बट फिलहाल उतना परेशान मत हो। तो इसे कहा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सर ऐसा है कि जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट लोगे तो एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव रहेगा, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव रहेगा, यानी एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस निगेटिव हो जाता है, ये माइनस में, एंड वाई एक्सिस पॉजिटिव में। कहीं पे भी अगर कोई पॉइंट आपको देखने के लिए मिले, सपोज करो हम अपने मन से लिख दें -4 7, कहाँ पड़ेगा? एक्स एक्सिस माइनस में सर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा क्योंकि वाई एक्सिस पॉजिटिव है।
अगर हम बोले कि नहीं हमको चाहिए 2 3, ये कहाँ पड़ेगा बताओ? तो 2 3 में 2 भी पॉजिटिव है, 3 भी पॉजिटिव है, दिस शुड लाई ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट आते हैं, सर x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, यस दोनों के दोनों नेगेटिव होने चाहिए। फोर्थ क्वाड्रेंट x शुड बी पॉजिटिव एंड y शुड बी नेगेटिव। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना, चीजों को समझो, आसान होगा। ओके, तो यूजलेस चीजों को हटाते हैं यहां से ताकि पढ़ाने में सुविधा हो। ओके, अब कुछ पॉइंट्स हैं, बोलता है कि बताओ ये कहां पढ़ेंगे, मैं पॉइंट को यहां पे लिख दे रहा हूं। -6 3, -5 -3, कोई पीडीएफ बना के दे देता तो मजा आ जाता, बट मेरे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है भाई। पढ़ाना है तो पढ़ाना है। 4 and -1, देखते हैं ये कौन से क्वाड्रेंट में पड़ेगा। पहला वाला -6 3, x जो पहला पॉइंट है दैट इज 6 विच इज इन माइनस, चूंकि ये माइनस में है, और सेकंड वाला y जो कि प्लस में है। माइनस और प्लस कहाँ होता है? यहाँ पे x एक्सिस माइनस में, y एक्सिस प्लस में, x एक्सिस माइनस में, y एक्सिस प्लस में, कहाँ? तो सेकंड क्वाड्रेंट में। तो दिस शुड लाई ऑन सेकंड क्वाड्रेंट सर। व्हाट अबाउट दिस? माइनस 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 माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट। रटने की आवश्यकता नहीं है, बस दिमाग में बिठाओ कि पहला क्वाड्रेंट है x पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट है x निगेटिव हो गया, y पॉजिटिव रह गया, थर्ड क्वाड्रेंट है x निगेटिव है, y भी निगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, x पॉजिटिव y निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो व्हाट अबाउट दिस? ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, प्लस प्लस है दोनों, प्लस प्लस है दोनों, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। 1 - 4 पॉजिटिव एंड निगेटिव, सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। व्हाट अबाउट दिस? नेगेटिव नेगेटिव दोनों का दोनों, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। -3 and 8, इस पे दिमाग लगा लेना। आगे बढ़ते हैं। सब मिटाओ, थोड़ा बड़ा होता ना तो मजा आता। ओके, अगला प्रश्न, राइट द एक्सिस ऑन विच द गिवन पॉइंट लाइज। एक्सिस जिस पे वो पॉइंट लाई करेगा, ये याद रखना कि x एक्सिस के ऊपर y का सारा कोऑर्डिनेट 0 होता है एंड y एक्सिस के ऊपर x का सारा कोऑर्डिनेट 0 होता है। मतलब ये कि अगर हम बोले कि हमको x एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट चाहिए, ठीक है, तो आप बोलोगे सर उसका कोऑर्डिनेट तुम कुछ भी ले सकते हो। मैंने कहा तो ठीक है, चलो हम यहाँ पे पॉइंट दिखाना चाहते हैं 4 के ऊपर। अगर 4 के ऊपर हम वो पॉइंट दिखा रहे हैं, उसका नाम हम P लिख दे रहे हैं, व्हाटएवर, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x एक्सिस का वैल्यू 4 एंड इस लाइन के ऊपर y हमेशा 0 होगा, 4 0। सिमिलरली अगर हम बोले कि y एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट बताओ, आप बोलोगे चलो इस 6 को पकड़ते हैं सर, इसका नाम हम लिख देते हैं C, व्हाटएवर। सिंस दिस ये y एक्सिस है, x एक्सिस अपने को पता नहीं, लेकिन दिमाग में ये रखना कि इसके ऊपर कोई भी पॉइंट हम लेंगे उसमें x एक्सिस का वैल्यू हमेशा 0 होगा, तो 0 and 6 लाइक दिस। ओके, अब आसानी से दिखा सकते हैं। राइट द एक्सिस ऑन विच द पॉइंट लाइज। 2 0 0 -5 -4 0 एंड 0 -1। देखते हैं सर, पहला वाला, इसमें कौन सा एक्सिस 0 है भाई? y एक्सिस 0 है सर, ये श्योरली x एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस? 0 -5, x 0 है, x किस पे 0 होता है? y पे 0 होता है, y का कोऑर्डिनेट कितना? -5, ये y एक्सिस पे रिप्रेजेंट लाई करेगा। -4 0, x का वैल्यू है मेरे पास, y 0 है, इट मीन्स ये x पे लाई करेगा 0 -1, ये y पे लाई करेगा, ठीक है। फिर से रिवीजन कर लो, x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 और y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0, ठीक। चलो इन पॉइंट्स को खोजते हुए, 2 0 ये कहां मिलेगा सर? 2 0 एकदम एग्जैक्टली यही। 0 -5, x एक्सिस 0 यानी कि इसके ऊपर -5 यहाँ पे कहीं है, ठीक है। -4 0 -4 एंड y इज 0, दिस पॉइंट। 0 -1, x एक्सिस की वैल्यू 0, मतलब y एक्सिस के ऊपर जाना है, दिस वन, सॉरी दिस वन, ठीक है। मिटाना चालू करते हैं।
काम चल जाएगा अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस, ढेर सारे पॉइंट्स है मेरे पास, कौन एक्स एक्सिस पे लाई करता है, जरा दिमाग लगाओ तो। 0 8 क्या ये लाई करेगा, 0 -3 क्या ये लाई करेगा, 2 1 क्या ये लाई करेगा, -1 0 क्या ये लाई करेगा, 4 0 क्या ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, -2 -1 क्या ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, 0 -2 क्या ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। हमेशा ध्यान देना कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर पड़ता है तो वाई का कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर पड़ता है तो वाई का कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए। क्या इसमें वाई 0 है? नहीं सर। क्या इसमें वाई 0 है? नहीं सर। क्या इसमें वाई 0 है? बिल्कुल भी नहीं। क्या इसमें वाई 0 है? एग्जैक्टली, ये एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। क्या इसमें वाई 0 है? एग्जैक्टली। क्या इसमें y 0 है? बिल्कुल भी नहीं। क्या इसमें y 0 है? बिल्कुल भी नहीं। ये 2 पॉइंट हैं जो कि मेरे x एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे। कहां पे लाई करेंगे? -1 0 -1 हियर इज -1 एंड 0 4 0 4 एंड 0। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। एक्चुअली ना टाइप करने का मन नहीं है, जिस कारण ये लेकर के घूम रहा है और हमको यही ठीक भी लग रहा है। तो अगेन मैं याद दिला दूं, स्पीड बढ़ा करके देख लेना वीडियो को। प्लॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट ऑन अ ग्राफ पेपर, वेरीफाई दैट दे लाई ऑन अ लाइन। ओके, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा फिर से तैयारी किया, पिछली बार थोड़ा गिज हो जा रहा था, कहने का मतलब पॉइंट काफी नजदीक थे। इस बार 2-2 सेंटीमीटर आपके कॉपी के हिसाब से 2-2 घेरे या 2 जगहों को छोड़ करके या 2 स्क्वायर्स को छोड़ करके एक पॉइंट बनाया गया ताकि साफ सुथरा दिखे। बहुत ही ईजी है। कहते plot each of the point on a graph paper, verify they lie on a line. We have a point A that is 4 0, B that is 4 2, C 4 2.5, interesting 2.5 and D 4 6। सोचते हैं भाई A 4 0 कहाँ पड़ेगा? X एक्सिस 4 1 2 3 4 एंड y इज 0 ऑब्वियसली सर यहाँ पे। अच्छा, एक आदत डालना, जब आप कोई पॉइंट कोऑर्डिनेट पे दिखाते हो तो एक पॉइंट देना और उसे गोल कर देना, इंडिकेशन में सुविधा होगा। 4 0 सेकेंड 4 2 4 एंड 2, ऑब्वियसली सर 4 एंड 2 4 2 B हो गया। C 4 एंड 2.5 4 एंड 2.5 2.5 2 के बाद यहाँ पे 2 के बाद यहाँ पे 3 है तो ऑब्वियसली बीच वाला मेरा हाफ हो जाएगा। 4 एंड 2.5 यहाँ पे कहीं पे, इसको अच्छे से दिखला देते हैं। 4 एंड 2.5। C 4 एंड 6 4 एंड हियर इज 6। भाई क्या लगता है ये स्ट्रेट लाइन पे होगा? ऑब्वियसली सर ये स्ट्रेट लाइन पे ही है। अगर हम यहाँ से शुरू करें और पूरा घुमाते हुआते भी यहाँ पे पहुंचे, यस इट इज अ स्ट्रेट लाइन। इजी है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह इसमें 2 क्वेश्चंस और हैं, तुम आराम से कर सकते हो। प्लॉट द गिवन पॉइंट ऑन अ ग्राफ पेपर एंड चेक इफ दे लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, इफ नॉट नेम द शेप दैट फॉर्म व्हेन ज्वाइन इन द गिवन ऑर्डर। ओके, जब कोई शेप फॉर्म हो तो थोड़ा बहुत रिमेंबर करने की आवश्यकता है कि क्या तुम क्वाड्रिलेटरल्स को अच्छे से पहचानते हो? कौन से क्वाड्रिलेटरल? लाइक व्हाट इज स्क्वायर, व्हाट इज रेक्टेंगल, दैट इज इजी। बट कंफ्यूजन होता है रोम्बस में, कंफ्यूजन होता है काइट में, इस तरह की चीज़ें जो बेसिक्स होती हैं, जब सामने आएगा तो बता दिया जाएगा, टेंशन नहीं है। प्लॉट द पॉइंट दिस ऑन अ ग्राफ पेपर, जॉइन दिस एंड कैलकुलेट द एरिया। ओके, 12 नंबर, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इससे देखो। We have 3 points, A 2 5, A 2 5, B -2 2 एंड C 4 एंड पूरा पूरी 2। ठीक है, चलो तीनों पॉइंट को खोजते हैं। 2 5 2 एंड y पे 5, हियर इज द पॉइंट 2 5 A, B -2 2 -2 एंड +2, यहाँ पे कहीं पड़ेगा B 4 2 4 एंड 2। क्या लगता है ये क्या बना रहा है? देखते हैं सर। ये बना रहा है एक ट्रायंगल एंड वी नीड टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल।
ये कैसे निकालेंगे? फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल वी हैव अ बेसिक फॉर्मूला, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ध्यान देना, लिखने का तरीका भी सीखो। AR फॉर एरिया, ब्रैकेट दिए, ऑफ पढ़ेंगे, ट्रायंगल का साइन ABC, इट मींस एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC, ऐसे पढ़ा जाता है। ठीक है, तो सर बेस तो है मेरे पास B से लेके व्हाट वाज द नेम ऑफ दिस पॉइंट, A तक। नो नो नो, इट वाज B। नहीं, ये C है भाई, C है। ओके, तो हियर इज हाफ इनटू, बेस के जगह पे हम BC यूज करते हैं, एंड हाइट अपने पास नहीं है। हाइट कहां से कहां? तो बेस से जो टॉप वर्टेक्स है उसकी दूरी, यहां से यहां की दूरी। सपोज करो इसका नाम A, तो इसका नाम H दे देते हैं, चाहे अच्छा नहीं लगेगा, इसका नाम दे दूं D। ठीक है, AD। आगे बढ़ते हैं, BC का वैल्यू कितना है अपने पास? याद होगा तुम्हें कि हर दो हिस्सों के लिए मैंने 1 माना हुआ है, यानी यहां से यहां 1, यहां से यहां 2, यहां से यहां 3, यहां से यहां 4, 5 एंड 6। तो बेस की जो मेजरमेंट या जो भी बोलो वो 6 यूनिट हुआ। ठीक है, हाइट के लिए बात करते हैं, 1 2 3, 2 3 जा 3 3 जा 9 स्क्वायर, एंड मुझे नहीं पता कि क्या यूनिट यूज किया गया, सेंटीमीटर है किलोमीटर अपने को नहीं पता, तो हम 9 स्क्वायर यूनिट लिख करके छोड़ दें। बहुत ही आसान है। एरिया फॉर ट्रायंगल ABC हाफ इंटू बेस इंटू स्क्वायर, बेस की दूरी नाप लो कि कितना कितना है भाई, कितने भागों में आपने बांटा है, उस हिसाब से अपना काम कर सकते हो। Okay, 3 vertices of a triangle ABCD are this. Plot these points on a graph paper and find the coordinate of the fourth vertex D. Also find the area of the rectangle. ये पहले ही बतला दे रहा है कि ये एक रेक्टेंगल एरिया, सॉरी ये एक शेप जो बनाएगा दैट इज रेक्टेंगल, और हमको इसका एरिया निकालना है। इससे बाद में आएंगे, पहले बता दें आपको कोऑर्डिनेट में। एक सेकंड। ओके, अगला क्वेश्चन ये लास्ट लेकर के चलेंगे, इसके बाद सारे आसान ही हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव से फिल इन द ब्लैंक्स उस पर डिस्कस कर लेंगे। कहता है 13 नंबर, कहता है 3 vertices of a triangle ABCD are A 3 1, B -3 1 एंड C -3 3। बोलता है जब इसको मिलाओगे तो एक रेक्टेंगल बनना चाहिए। रेक्टेंगल में तो फोर्थ वर्टेक्स भी होता है सर, चौथा पॉइंट कहाँ है? बोलता है इसे खोज करके दिखाओ और बाद में इसके एरिया निकालो। A नंबर, A 3 1 1 2 3 एंड 1, हियर इज द पॉइंट 3 1, नाम दे देते हैं A। -3 1 B -3 1, चलो -3 1 B एंड C -3 3, -3 एंड +3, -3 एंड 1 2 3 +3। मिलाना चाहेंगे? बिल्कुल मिलाना चाहेंगे। ऐसे मिलाना है सो दैट कि ये एक वो बनाए, क्या कहते हैं उसे, रेक्टेंगल बनाए। तो अगर हम इसे रेक्टेंगल बनाना चाहेंगे तो चौथा पॉइंट कहाँ ले? यहाँ ले ले, बिल्कुल भी नहीं बनेगा। यहाँ ले ले, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे ले ले, बिल्कुल भी नहीं सर। थोड़ा दिमाग लगाइए और कहीं ऐसा लेकर के जाइए कि सारे के सारे एंगल्स राइट एंगल। दिस वन, ये मेरा चौथा डिजायर्ड पॉइंट होगा, ये मेरा चौथा डिजायर्ड पॉइंट होगा। इसका कोऑर्डिनेट बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। एक्स एक्सिस 3 एंड वाई एक्सिस भी 3। ओके, तो चलो चौथा पॉइंट मिल गया अपने को, 3 and 3। बोलता है वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल और द क्वाड्रिलेटरल ABCD। बार बार बोल रहे हैं, इसे पढ़ने का तरीका सीख लो। एरिया ऑफ, ऑब्वियसली ब्रैकेट को ऑफ कहा जाता है, क्वाड्रिलेटरल ABCD। सिंस इट इज अ रेक्टेंगल, यू नो द फार्मूला, लेंथ इनटू ब्रेथ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पता नहीं क्यों इसके पीछे परेशान है। लेंथ, यहां से यहां तक लेंथ, लेंथ के जगह पे आप ले लो सर BA या AB एंड BD इज द ब्रेथ। ओके, BA की दूरी नापते हैं, 1 2 3 4 5 6 यूनिट। BA की, BD का 1 2 6 2 12 स्क्वायर यूनिट। आसान है। ये पहला एक्सरसाइज इसी तरह बीतेगा। अब इसके बाद के क्वेश्चंस काफी इजी हैं, यू कैन सॉल्व इट और
मेक अ ट्राई, नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में डालो, समझ में आ जाएगा। 17 नंबर पे कुछ कुछ चीजें हैं, उसे सॉल्व करते हैं। पहला, अ पॉइंट इन विच द x कोऑर्डिनेट इज 0 एंड y कोऑर्डिनेट इज 5 विल लाई ऑन। ऐसा पॉइंट जिसमें x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट 5 है, ये किस में लाई करेगा? हमें पता है कि जब x का वैल्यू 0 हो और y वटेवर एनी नंबर हो, ये हमेशा y एक्सिस पे लाई करेगा। दूसरा, ऑल पॉइंट्स विथ y कोऑर्डिनेट 0 लाई ऑन। वो सारे पॉइंट जिसमें y कोऑर्डिनेट 0 हो वो कहां लाई करते हैं? x एक्सिस पे लाई करते हैं। फिर से रिवीजन कर लें, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 एंड y एक्सिस पे x की वैल्यू 0। द x कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट लाइंग ऑन द y एक्सिस ऑलवेज, द x कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो कि y पे लाई कर रहा है ऑब्वियसली 0 होगा। y के ऊपर x की सारी वैल्यूज 0। द पॉइंट वेयर टू एक्सिस, एक अच्छा चीज, एक्सिस का प्लूरल होता है एक्सिस, एक्सेस। द पॉइंट वेयर टू एक्सेस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 0, x भी 0 y भी 0, इज कॉल्ड ओरिजिन। ओरिजिन। जब 11th 12th में जाओगे तो इन चीजों पे हंसोगे। फॉर द पॉइंट 5 2 द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज, एक कोई पॉइंट है 5 and 2, यहां पे कहीं पढ़ रहा है सर, बोलते हैं इस पॉइंट का x एक्सिस से दूरी, x एक्सिस से दूरी यही है ना, और ये इसका वैल्यू कितना है मेरे पास? 2। कोई भी पॉइंट, अगर हम कहीं पे कोई पॉइंट लिख दें, मुझे नहीं पता इसका कोऑर्डिनेट कितना आने वाला है, -4 and 5। अगर हम पूछें कि बताओ ये पॉइंट x एक्सिस से कितनी दूरी है, तो ये जो y का कोऑर्डिनेट है ना वो x एक्सिस से दूरी बताएगा। और अगर हम पूछे कि y एक्सिस से इस पॉइंट की दूरी क्या है, तो यहां से यहां जो x का कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। बट याद रखना कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये -4 भले ही इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, बट जब डिस्टेंस की बात होगी तो हम 4 यूनिट लिखेंगे। ओके, अगेन द डिस्टेंस ऑफ द एनी पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस इज द x कोऑर्डिनेट। किसी भी पॉइंट का y एक्सिस से दूरी x कोऑर्डिनेट बताएगा, और किसी भी पॉइंट का x एक्सिस से दूरी y एक्सिस का कोऑर्डिनेट बतलाएगा। थोड़ा कंफ्यूज हो गए, फिर से सुन लो। अगर कोई पॉइंट है, थोड़ा गिजगिज हो रहा है, यहां पे लेते हैं। अगर कोई पॉइंट है, अगर हम बोलें कि इसकी दूरी x एक्सिस से कितनी होगी, तो तुम y एक्सिस का कोऑर्डिनेट ध्यान में रखना। अगर मैं पूछूं कि इस पॉइंट की दूरी y एक्सिस से कितनी होगी, तो x कोऑर्डिनेट को याद रखना बस। द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन आर 0 0 सर। ठीक है, इतना ही था इसमें। इसके बाद एक और क्लास होगा और कोऑर्डिनेट खत्म। फॉर 9th क्लास एक क्लास और कोऑर्डिनेट खत्म। थैंक यू।